नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत देश का कैपिटल कौन सा है। जी हाँ, कमेंट करके भारत की राजधानी का क्या नाम है आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तोों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, देश में बीते दिन 125 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम 30,093 नए मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन बुधवार को एक बार फिर 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,015 नए कोरोना केस सामने आए और 3,998 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 1,040 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे यात्री के लिए जरूरी खबर, स्लीपर किराए पर कर सकेंगे एसी बोगी में सफर। जी हां दोस्तों, बिहार और झारखंड के रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि वे स्लीपर क्लास के किराए में अब एसी बोगी में सफर कर सकते हैं। रेलवे मंत्रालय ने इसके लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत काफी कम किराया देकर भी आप एसी इकोनॉमी क्लास में सफर की यात्रा कर सकेंगे। दरअसल रेलवे अभी अपने कोच में बदलाव कर रहा है। इस अपग्रेडेशन की प्रक्रिया के दौरान यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, माता पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए मिलेगा 10,000 रुपए। मोदी सरकार बदलने जा रही है ये नियम। जी हां दोस्तों, माता पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है। दरअसल मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था। मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपए पेरेंट्स को मेंटेनेंस तौर पर देने होंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगले महीने एटीएम से पैसे निकालने पर चुकाना होगा ज्यादा शुल्क, आरबीआई ने बदला नियम। जी हां दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं, इसके बदले उन्हें एक तय सर्विस चार्ज चुकाना होता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरचेंज शुल्क बढ़ाया था, जिससे अब वित्तीय लेन देन के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। नया नियम 1 अगस्त 2021 से लागू होगा। इसके तहत वित्तीय लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया है, जबकि गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 से 6 रुपए तक वृद्धि की गई है। आरबीआई के अनुसार ग्राहक हर महीने अपने बैंक के एटीएम से 5 गुना मुफ्त लेन देन के लिए पात्र हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आजादी के बाद देश ने झेली सबसे बड़ी त्रासदी, रिपोर्ट में खुलासा, 50 लाख लोग कोरोना से मारे गए। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सरकारी आंकड़ा कहता है कि उसमें करीब 4 लाख लोगों की मौत हुई है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट ने इससे इतर आंकड़े पेश कर दिए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना से 10 गुना ज्यादा मौतें हुई है। अमेरिका के अध्ययन संस्थान सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में सरकारी आंकड़ों से इतर कोरोना से 34 से 49 लाख लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों से 10 गुना से भी ज्यादा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजादी के बाद से भारत के लिए यह सबसे बड़ी त्रासदी है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने यह आंकड़ा कोरोना के दौर में हुई मौतों और उससे पहले के सालों में गई जानों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया है। सबसे बड़ी बात की रिपोर्ट तैयार करने वालों में मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीएए एनआरसी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर असम में हैं। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी का मुद्दा उठाया और कहा कि इसे राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिकता का पायजामा पहनाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सीएए से किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएए एनआरसी का हिंदू मुस्लिम विभाजन से कोई भी लेना देना भी नहीं है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की रिजल्ट तैयार करने का डेडलाइन जारी कर दिया गया है। सीबीएसई ने देश भर में मनाए जा रहे बकरीद के पर्व के बावजूद कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट तैयार करने का संकल्प दोहराया है। सीबीएसई ने 22 जुलाई तक रिजल्ट तैयार करने की डेडलाइन को लेकर नया नोटिस भी जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में इस साल बर्ड फ्लू से पहली मौत, एम्स में 11 साल के बच्चे ने तोड़ा दम। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी भी जारी है और इस बीच देश में इस साल एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 यानी कि बर्ड फ्लू के मरीज की पहली मौत हुई है। राजधानी दिल्ली के एम्स में 11 साल के बच्चे की एवियन इन्फ्लुएंजा से मौत हो गई है। मरीज की मौत के बाद संपर्क में आए सभी अस्पताल के कर्मचारियों को आइसोलेशन में रखा गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ा कदम, IOC करेगी भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित। जी हां दोस्तों, भारत का सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के अध्यक्ष श्रीकांत माधववेद ने कहा कि कंपनी ने एक रणनीतिक वृद्धि योजना तैयार की है, जिसका मकसद अगले 10 वर्षों में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पेट बनाने के साथ ही अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने कहा कि हम वर्ष 2023-24 तक अपनी रिफाइनरी क्षमता को 2.5 करोड़ टन बढ़ाने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, आपके घर की बेटियों को सरकार की ओर से मिलेगा 15,000 की राशि, जानिए डिटेल। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार की ओर से एक खास स्कीम चलाई जाती है जिसका फायदा राज्य की लड़कियों और महिलाओं को मिल सकता है। इस स्कीम का फायदा सरकार 6 किस्तों में देती है। इस स्कीम का नाम कन्या सुमंगल योजना है। इसमें सरकार की ओर से महिलाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। इस योजना का लाभ अधिकतम एक परिवार की 2 लड़कियां ही उठा सकती है। इसके अलावा आवेदक या उसके परिवार की कुल आय 3 लाख या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी परिवार में जुड़वा बेटियां हैं तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस स्थिति में एक परिवार की 3 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 2 जुड़वा बेटियां और एकल बेटी। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक www.mksy.up.gov.in/welfare/index.psp पर विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन से लोहा लेने की तैयारी, रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बी निर्माण के तहत जारी किया अनुरोध प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने वृहद खरीद परियोजना को मंजूरी मिलने के 1 महीने बाद मंगलवार को करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत से नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के देश के निर्माण के लिए औपचारिक निविदा या अनुरोध प्रस्ताव को जारी किया है। रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत यह पहली खरीद होगी। यह पनडुब्बियां उस रणनीतिक साझेदारी के तहत बनाई जाएगी जो घरेलू रक्षा उपकरण निर्माताओं को विदेश की रक्षा निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक सैन्य मंच बनाने की अनुमति देता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश भर में 67% लोगों के अंदर विकसित हुई कोरोना की एंटीबॉडीज, सीरो सर्वे में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, देश में 21 राज्यों में 28,000 लोगों पर सीरो सर्वे किया गया है, जिसमें 2/3 लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। 67.7% लोगों में सीरो प्रिविलेंस की वजह से उन्हें सुरक्षित मान लेना सही होगा। यह कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बेहद सजग रहने की आवश्यकता है। सर्वे के सैंपल साइज 28,000 थे और उसके परिणाम के हिसाब से 67.7% लोगों में एंटीबॉडी की मात्रा पाई गई है। जाहिर है कि इससे साफ हो जाता है कि देश में 21 राज्यों में कोरोना से पीड़ित लोगों की वजह से तकरीबन 70% लोगों में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो चुका है, लेकिन 1/3 लोग अभी भी कोरोना वायरस से एक्सपोज नहीं हुए हैं, जिन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने मंगलवार शाम 3 अन्य लोगों के साथ अंतरिक्ष की सैर की। 11 मिनट की सैर पर बेजोस के साथ उसके भाई मार्क मर्करी, तेरे एविएटर वेली फंक और 18 वर्षीय ओलिवर डेमेन मौजूद थे। यात्रा पूरी करने के बाद स्पेस कैप्सूल ने टेक्सास में लैंडिंग की। दुनिया भर की निगाहें इस अंतरिक्ष यात्रा पर टिकी हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। इस महामारी ने अब तक लाखों लोगों की जान ले ली है और लाखों बच्चे इस दौर में अनाथ भी हुए हैं। कोरोना महामारी के कारण अब तक दुनिया भर के 15 लाख बच्चों ने अपने माता पिता या इनमें से किसी एक को खो दिया है। द लैंसेट में प्रकाशित एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 1,90,000 बच्चे भारत के हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता में से कोई एक कस्टोडियल दादा दादी या नाना नानी को भी खो दिया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।